आज मैं आपको इन रिसेप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं एंड इसको कैसे याद किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड कभी ये स्टिमुलाई होता है। जब आप खामोशी से सुकून से बैठे हुए होते हैं, बुक पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन जब आप किसी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई होता है। आप कहीं रोड पे या कहीं पे खड़े हुए हैं और सामने आप देख रहे हैं कोई दूर से शिकारी डॉग कुत्ता आ रहा है, तो आप जब उसको देखेंगे दूर से तो आपकी आंखों से वो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन से जो है वो पूरी बॉडी के पास सिग्नल जाएगा कि फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड ऑन करो। सबसे पहले जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा आंखों के पास और प्यूपिल होंगे डायलेट, जैसे आप अपने दुश्मन को देख सको सही से। जब प्यूपिल डायलेट होंगी तो वो सामने वाला जो दुश्मन होगा वो सही से आपको नजर आएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिलरी डायलेशन होती है। उसके बाद आप नीचे आओ तो हार्ट आता है। हार्ट में आप खुद सोचो, जब आपने भागना है वहां से या किसी से लड़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसके लिए ब्लड बेस्ड होता है। तो जो हार्ट होगा वो कॉन्ट्रेक्शन अपनी बढ़ाएगा और हार्ट रेट बढ़ेगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ाता है एंड हार्ट रेट बढ़ाता है। आ जाए लंग्स के पास। आप खुद सोचें, जब आपने भागना है या किसी से लड़ना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के लिए आपको लंग को डायलेट करना है, ब्रोंकियल डायलेशन करनी है, जैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सांस ले सकें और आप वहां से भाग सकें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्रोंकियल डायलेशन होती है। आ जाए नीचे जीआईटी पे। आप खुद सोचें, जब आप किसी दुश्मन से भाग रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपको बाथरूम वाली इमरजेंसी आ जाए। नहीं, इंटेस्टाइन का स्फिंक्टर होता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जैसे आप अपना पूरा फोकस वहां से भागने और दुश्मन से लड़ने में लगा लें। आ जाए ब्लेडर पे। आप खुद सोचें, जब आप दुश्मन से लड़ रहे हो या वहां से भाग रहे हो तो आप चाहोगे कि आपको पेशाब आए, नहीं चाहोगे। तो ऐसे ही माइंड भी ऐसे ही करता है, ब्लेडर के इंस्पेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जैसे आपका पूरा का पूरा ध्यान लड़ाई पे हो बस और वहां से भागने में हो। तो ब्लेडर के और इंटेस्टाइन के इंस्पेक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जब आप किसी से लड़ते हो या भागते हो तो आपको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी आती है ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है बॉडी में जब आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हो। ग्लाइकोजिनोलाइसिस से क्या बनेगा? ग्लूकोज। और लाइपोलाइसिस होगी। जब आप भागोगे तो आपके मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से हीट जनरेट होती है, तो थर्मोजेनेसिस होती है मसल्स में। तो ये सारी चीजें होंगी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलाई होता है। और पैरासिम्पैथेटिक में इसका अपोजिट। यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो आगे आपको आसानी होगी रिसेप्टर्स याद करने में। पहले मैं बात करूंगा मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स के बारे में। बहुत आसान है इसको याद करना। M1 M2 M3 ये पैरासिम्पैथेटिक के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। इसको याद करने का तरीका मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। पहले खाओ पियो, फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। पहले खाओ पियो। M1 जो होता है वो होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम में। एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारे इंटेस्टाइन में होता है। और जब आप कुछ खाते पीते हैं तो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस होती हैं। तो इसमें तो M1 का क्या काम होता है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलाई करना एंड एक्सोक्राइन सीक्रेशंस को रिलीज करना। फिर दिल लगाओ। जो M2 होता है वो होता है हार्ट पे। और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करता है। हमने पढ़ा सिंपैथेटिक बढ़ाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट को कम करता है। बाकी काम बाद में। जो M3 होता है वो बाकी सारी चीजों पे होता है, जैसे प्यूपिल हो गया। प्यूपिल अगर पैरासिम्पैथेटिक में है तो कंस्ट्रिक्ट होगा, तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जीआईटी में हमने पढ़ा स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था सिंपैथेटिक में, तो पैरासिम्पैथेटिक में डायलेट होगा। सारी अपोजिट चीजें होंगी, वो M3 में आएंगी। अब हम बात करेंगे बीटा रिसेप्टर के बारे में। बीटा रिसेप्टर में दो रिसेप्टर होते हैं, B1 एंड B2। इसका जो निमोनिक है वो है 4 Bs: बीट, ब्रीद, ब्लेडर एंड बर्न। जो बीट है वो शो करती है हार्ट रेट को, और जो हार्ट है वो एक होता है, तो ये B1 जो है वो हार्ट पे होता है। ब्रीथ शो करता है लंग्स को। लंग हमारे पास दो होते हैं, तो इनमें होता है बीटा 2 रिसेप्टर। ब्लेडर पे होगा बीटा 3। जब हमने स्टार्ट किया B1 B2 तो ब्लेडर पे बीटा 3 होता है। और जो बर्न है, बर्न का मतलब है लिपिड को बर्न करना, लाइपोलाइसिस कराना, वो फिर तीनों पे होती है, ऑल। तो B1 B2 B3 एंड ऑल, मतलब तीनों पे कौन सी होगी? लाइपोलाइसिस। और इनका काम क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब सिंपैथेटिक होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो B1 क्या करेगा? हार्ट रेट को बढ़ा देगा। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलाई आता है तो ब्रोंकियल डायलेशन होती है, तो B2 का काम होता है ब्रोंकियल डायलेशन। और जब सिंपैथेटिक और ब्लेडर पे क्या हो रहा था? ब्लेडर रिलैक्सेशन होगी और इंस्पेक्टर कॉन्टैक्ट होगा, तो इसका काम होता है ब्लेडर को रिलैक्स करना, B3 का। और लाइपोलाइसिस तो होगी, वो मैंने बता दिया कि लाइपोलाइसिस होगी तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, तो ये काम होता है बीटा का। अब हम बात करेंगे अल्फा के बारे में। अल्फा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्फा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा 1 के फंक्शन को याद करने का एक निमोनिक है। अल्फा 1 इज VIP फॉर ब्लेडर। V वेजोकंस्ट्रिक्शन, I इंटेस्टिनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा सिंपैथेटिक में क्या हो रही थी? इंटेस्टिनल एंड ब्लेडर दोनों की स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो I से इंटेस्टिनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन, और P से आएगा प्यूपिलरी डायलेशन। हमने पढ़ा था जब फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है तो प्यूपिल डायलेट होता है, और ब्लेडर से आएगा ब्लेडर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो VIP फॉर ब्लेडर, ये है अल्फा 1 का काम। अब हम बात करेंगे डोपामिन, हिस्टामिन एंड वेसोप्रेसिन रिसेप्टर के बारे में। इनमें एक खास बात है तीनों में, इनका जो 111 है ना वो वेसल पे होता है। इनका जो 111 है वो वेसल पे पाया जाता है। जैसे कि डोपामिन 1 है वो रेनल वस्कुलर स्मूथ मसल पे होता है, तो ये भी रेनल वेसल्स पे पाया जाता है। हिस्टामिन 1 वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, तो ये भी वेसल्स पे होता है। और वेसोप्रेसिन 1 ये भी वेसल्स पे होता है और ये वेस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो V1 D1 H1 तीनों वेसल्स पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके 2 के बारे में। जो D2 है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराता है ब्रेन से, और जो H2 है वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज कराता है स्टमक में। और जो V2 है वो तो बहुत आसान है, हमारे पास 2 किडनीज होते हैं, तो V2 किडनीज पे मौजूद होता है।